सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर एकेडमी सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में बीमा का चैप्टर अपना चल रहा है, इंश्योरेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बीमा के कार्य उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। बीमा के जो प्रमुख कार्य हैं, सहायक कार्य हैं, सामान्य कार्य हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बीमा की आवश्यकता। बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। बीमा की और आवश्यकता और महत्व है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखें तो बीमा की आवश्यकता और महत्व किसी से अनभिन्न नहीं है। सभी लोग इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में जानते हैं। आज मानव की अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, अनेक जोखिमों से मानव आज घिरा हुआ है। इस प्रकार से व्यवसायिक जगत में भी कुछ ही निश्चित नहीं होता, सब अनभिज्ञ होते हैं। अनेक प्रकार की जो समस्याएं आज प्राकृतिक समस्याएं हैं, मानवीय समस्याएं हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान वगैरह अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो इनके ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण भी नहीं होता। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, इनसे बीमा करवा करके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बना जा सकता है। व्यवसायिक जगत में आज बीमा के बगैर व्यवसाय का संचालन भी संभव नहीं होता है। आज चाहे वह व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत समाज, राष्ट्र, विश्व चाहे क्यों न हो, आज बीमा की जो आवश्यकता होती है वो हर क्षेत्र में होती है। ये कहें कि बीमा के बगैर आज कुछ भी संभव नहीं है। हर क्षेत्र में अनिश्चितताएं, अनभिज्ञताएं हैं, जोखिम हैं। मानव का संपूर्ण जो जीवन है वो निश्चित नहीं है। इस प्रकार से बीमा जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को समझने के लिए, बीमा की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करने के लिए इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति के एवं पारिवारिक आवश्यकता। व्यक्ति के एवं पारिवारिक आवश्यकता। दूसरा है व्यावसायिक आवश्यकता। व्यावसायिक आवश्यकता। सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता। सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता। चौथा जो आता है राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता। दृष्टि से आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता। आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता। तो इस प्रकार से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्ति के और पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। व्यवसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। सामाजिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है।
अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। तो इस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला जो आता है वह है व्यक्ति के एवं पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। व्यक्ति के पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। तो इस आधार पे सबसे पहला जो बीमा का जो महत्व आता है वह है बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा का पहला जो महत्व होता है, बीमा जो है किसी भी व्यक्ति या परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। आज जानते हो व्यक्ति के जीवन में या पारिवारिक अनेक प्रकार की जोखिमें होते हैं। बीमा जो होता है व्यक्ति तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बीमा जो है भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं उनसे छुटकारा तो नहीं दिला सकता, बीमा उन जोखिमों को समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रीमियम लेकर के भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की जोखिमें जो होती हैं, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकता है, निश्चितता प्रदान कर सकता है। जैसे बीमा के द्वारा अनेक प्रकार की जो पारिवारिक व्यक्ति बीमार होता है, मृत्यु हो जाती है, बेरोजगारी है या वृद्धावस्था जो है, इस प्रकार की कई प्रकार की जो जोखिमें होती हैं, बीमा जो है उनके प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की होने वाली जो जोखिमें होती हैं, बीमा उस विविध से कुछ प्रीमियम लेकर के और भविष्य में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनके प्रति उसको निश्चित कर देता है। व्यक्ति को पहले से मालूम होता है, अगर जीवन बीमा करवाते हैं तो व्यक्ति को मालूम होता है कि वो लोगों ने इतने रुपए का बीमा करवाया है, और भविष्य में बीमा अवधि में अगर दुर्घटना भी हो जाती है तो बीमा कंपनी अपने आश्रितों को एक मुश्त राशि जो है उसका भुगतान करेगी। इसी प्रकार से वाहन वगैरह आदि जो बीमा करवाते हैं उससे भी निश्चितता प्रदान हो जाती है, हमारी सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, तो बीमा जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा आता है मानसिक शांति। मानसिक शांति एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है बीमा जो है वो मानसिक शांति प्रदान करता है। तनाव, असुरक्षा की भावना एवं चिंता से व्यक्ति का मन नहीं लगता। किसी भी कार्यस्थल के ऊपर व्यक्ति जब कार्य करता है उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, व्यक्ति के मन में टेंशन होती है, चिंता होती है, तनाव होता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने कार्यस्थल के ऊपर सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी कार्य क्षमता कम होती है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन बीमा करवाने से व्यक्ति जो की चिंता जो होती है, एक प्रकार से कहते हैं कि बीमा जो है वो चिंता हरण है, मनुष्य की जो चिंताएं होती हैं वो उनको दूर कर देता है। इस प्रकार से व्यक्ति बीमा करवाने से भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो अनिश्चितताएं होती हैं उसमें कुछ निश्चितता प्रदान होती है, जिससे व्यक्ति में कोई तनाव नहीं होता, किसी प्रकार की मानसिक अशांति नहीं होती, जिसके कारण व्यक्ति जो है अपने कार्य स्थल पे अधिक मन लगा के कार्य कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से उत्पादन में भी वृद्धि होगी, संस्था को फायदा होता है। हम जानते हैं बाढ़, भूकंप, तूफान वगैरह आदि ऐसी
आपदाएं हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बीमा के द्वारा उनको कम अवश्य किया जा सकता है। इस प्रकार से बीमा के द्वारा व्यक्ति को मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, बीमा के द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। परिवार में, समाज में कई बार हम लोग देखते हैं परिवार के अंदर जो मुखिया होता है उसकी आकस्मिक निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार जो है एक संकट के दौर में पड़ जाता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसके चले जाने के बाद में और अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने बीमा करवा रखा है तो इस प्रकार की आने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके प्रति बीमा कंपनी जो होती है परिवार को सहारा प्रदान करती है, एक राशि प्रदान करती है, जिसके द्वारा परिवार की जो आत्मनिर्भरता जो होती है उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। एक आता है बचत को प्रोत्साहन, बीमा के द्वारा बचत को प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग बीमा करवाते हैं और हर 6 महीने से हमें या 3 महीने बीमा की जो किस्त है, प्रीमियम है, वो हमें देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से 6 महीने में आने वाली जो किस्त है उस 6 महीने के बाद में जो आने वाली जो किस्त है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बचत करके और किस्त की जो राशि होती है उसका कलेक्शन कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें बचत को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हमें बचत होती है। इस प्रकार से बीमा जो है वो बचत को भी प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा जीवन बीमा पत्र में कुछ योजनाएं जैसे बीमा संचय, मनी बैंकिंग पॉलिसी ऐसी योजनाएं हैं, इसमें सुरक्षा के साथ साथ और बचत को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से बीमा जो है व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचत करने के लिए प्रोत्साहन करता है, ताकि समय के ऊपर उसकी किस्त जो होती है, बीमा की जो प्रीमियम की जो राशि होती है उसको समय के ऊपर अदा की जा सके। घरेलू संपत्तियों से सुरक्षा, संपत्तियों से सुरक्षा, घरेलू संपत्तियों से सुरक्षा बीमा का एक और जो महत्व है वो है बीमा घरेलू संपत्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे अपने मकान है या फ्रिज है, टीवी है, गहने हैं, अनेक प्रकार की अपनी घरेलू संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका बीमा करवा करके हम लोग सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की हमारी जो घरेलू संपत्तियां होती हैं उसका हम बीमा करवाते हैं। अगर मानो गहने वगैरह किसी प्रकार की चोरी वगैरह भी हो जाती है तो बीमा कंपनी जो होती है उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई कर देती है। इस प्रकार से बीमा के द्वारा हमारे जो घरेलू संपत्तियां होते हैं उसके प्रति भी हम निश्चित हो जाते हैं। सतर्कता को प्रोत्साहन, सतर्कता को प्रोत्साहन बीमा का एक और जो महत्वपूर्ण महत्व होता है, हानियों से बचने के लिए बीमा सतर्कता प्रदान करती है। इस प्रकार से आप जानते हो जीवन बीमा के अंदर लाखों करोड़ों व्यक्ति अपना बीमा करवाते हैं। इस प्रकार से उनकी बीमा कंपनी की जो जोखिम होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन बीमा कंपनी क्या है कि उनके जोखिमों के प्रति सतर्क रहती है। अनेक प्रकार के व्यक्ति ने जो जीवन बीमा करवा रखा है उसे स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होती है वो प्रदान करती है, या उनके स्वास्थ्य की जांच वगैरह करती है, स्वास्थ्य वगैरह जो समय समय पर उनकी जांच करवाती है, जिससे किसी प्रकार की बीमारी वगैरह होती है उसको समय रहते उनको ठीक किया जा सके, इससे बीमा कंपनी की जोखिम भी कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो समुद्री बीमा करवाते हैं, अग्नि बीमा करवाते हैं, समुद्री बीमा करवाते हैं या अग्नि बीमा करवाते हैं,
उनमें अगर किसी प्रकार का उन्होंने दावा प्रस्तुत नहीं किया है, 1 साल के लिए बीमा होता है और 1 साल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी से अगर वो क्लेम के लिए दावा नहीं करते हैं तो अगले साल बीमा कंपनी क्या करती है, उनके जो प्रीमियम की जो किस्त होती है उसमें कुछ छूट प्रदान कर देती है। इसलिए उनको और अधिक सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचते हैं कि अगली बार भी अगर अपने किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती तो नेक्स्ट ईयर अगर बीमा करवाते तो उसमें और अधिक अपनी छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से लोग हानियों को कम करने के लिए खुद सतर्क रहते हैं, इससे सतर्कता को प्रोत्साहन मिलता है। एक होता है वैधानिक दायित्वों से मुक्ति। वैधानिक दायित्वों से मुक्ति, बीमा वैधानिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करवाता है। बीमा करवाने से वैधानिक दायित्व से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति से मानो किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी व्यक्ति की किसी गाड़ी से कोई मकान वगैरह आदि की टक्कर हो जाती है और मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मकान की जो क्षतिपूर्ति या तृतीय पक्षकार जो होता है उसका जो दायित्व होता है वो बीमा कंपनी के द्वारा चुका दिया जाता है। बीमा कंपनी जो है वो वहन कर लेती है। इस प्रकार से बीमित के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बीमित को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता अगर बीमा करवा रखा है तो। इस प्रकार से बीमा कंपनी के द्वारा तृतीय पक्षकार का जो दायित्व है उसका भुगतान कर देने से वैधानिक दायित्व की मुक्ति मिल जाती है बीमित को। 3 पक्षकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पक्षकार जिसकी क्षति होती है उसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बीमा कंपनी जो है वो वैधानिक दायित्वों से भी मुक्ति प्रदान करती है। एक आता है करों में छूट। करों में छूट बीमा के द्वारा करों में छूट प्रदान होती है। कई प्रकार के कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उन्होंने अगर बीमा करवा रखा है और जितनी राशि वह बीमा प्रीमियम की जमा करवाते हैं उतनी राशि के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। उतनी राशि के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार से बहुत से अध्यापक वगैरह सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो अधिकतर बीमा करवाते हैं और उनके पेमेंट में से जो राशि बीमा प्रीमियम के रूप में या अनुदान के रूप में दी जाती है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है, तो उनसे टैक्स की बचत हो जाती है। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त संपदा कर के लिए संपदा की गणना करते समय भी बीमा पत्रों की राशि को कुल संपत्ति में नहीं जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग बीमा करवाते हैं और सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, विशेषकर अध्यापक वगैरह आदि जो आते हैं, जो अंशदान या प्रीमियम की राशि जमा करवाते हैं उस कर में छूट मिल जाती है। इससे करों के अंदर भी छूट प्राप्त होती है। एक होती है कुर्की से सुरक्षा। कुर्की से सुरक्षा, कुर्की से सुरक्षा कई बार देखने को मिलता है कि कई लोग दिवालिया वगैरह हो जाते हैं। कई बड़े बड़े उद्योगपति या व्यापारी जो होते हैं वो कई बार जो दिवालिया हो जाते हैं या उनको न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है। न्यायालय के द्वारा जो उसकी संपत्ति होती है उसको कुर्क कर दिया जाता है और उन्हें बेचकर ऋणदाताओं का भुगतान किया जाता है। किंतु जीवन बीमा पत्रों पर प्राप्त होने वाला जो जीवन बीमा पत्रों के ऊपर प्राप्त होने वाला जो धन होता है उसको कुर्क नहीं किया जा सकता, यानी उसकी कुर्की नहीं की जा सकती है। इस पर केवल उन्हीं की होती है, जो संपत्तियां वगैरह जो होती है उन्हीं की होती है। बीमा पत्रों के ऊपर जो धन दिया गया है उसके ऊपर किसी प्रकार की कुर्की नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ख्याति में भी वृद्धि होती है। एक और जो इसका फायदा होता है होती है ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि
एक और व्यक्ति के पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो बीमा से व्यक्ति की ख्याति में वृद्धि होती है। बीमा करवाने से बीमित की ख्याति बढ़ती है, उन्हें अन्य लोगों से अधिक समर्थ एवं सुरक्षित समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने बीमा करवा रखा है उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित समझा जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं वगैरह जो होती हैं, बैंक वगैरह जो होते हैं, उसे अनेक प्रकार के लोन या ऋण वगैरह जो होती हैं उसकी प्राप्ति में वृद्धि होती है। तो बीमा करवाने से कई प्रकार के जो व्यवसायी होते हैं या व्यक्ति जो होते हैं उनकी गुडविल बढ़ती है, उनकी ख्याति में वृद्धि होती है। एक होते साख सुविधाओं की प्राप्ति, साख सुविधाओं की प्राप्ति, साख सुविधाओं की प्राप्ति। एक और जो महत्वपूर्ण बात इसके अंदर देखने को मिलती है कि बीमा के द्वारा साख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यानी हम लोगों ने बीमा करवा रखा है और बीमा की जो किस्त जमा करवाते हैं, जितना रुपया हम लोगों ने बीमा कंपनी में जमा करवा दिया है उसी के अनुसार आवश्यकता होने पर बीमा कंपनी से हम लोग ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, बीमा कंपनी से लोन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रीमियम जमा करवाया है उसके हिसाब से बीमा कंपनी जो है अपने ग्राहकों को ऋण भी प्रदान करती है। इस प्रकार से बीमा साख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। एक आता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट या विनियोग देखते हैं तो ये बीमा का एक प्रकार से कार्य नहीं है, बीमा का कार्य नहीं है, लेकिन जीवन बीमा जो होता है इसके अंदर विनियोग तत्व निहित होता है। इससे पहले भी हमने कार्यों के अंदर पढ़ा था कि जीवन बीमा में विनियोग तत्व होता है। विनियोग तत्व का अर्थ होता है कि जीवन बीमा के अंदर जो भी प्रीमियम की राशि जमा करवाई जाती है और बीमा की समय अवधि समाप्त होने पे ब्याज और बोनस सहित वह राशि एक मुश्त राशि की प्राप्ति होती है। अन्य बीमा में नहीं होता, केवल जीवन बीमा के अंतर्गत होता है। जीवन बीमा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी एक मुश्त राशि प्राप्त होती है और जीवन बीमा में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बीमा अवधि समाप्त हो जाती है। बीमा अवधि समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात व्यक्ति को, बीमित को उसकी जो राशि बोनस ब्याज सहित होती है एक मुश्त उसको राशि लौटा जाती है। जितने रुपए जमा करवाते हैं उसे और अधिक राशि बढ़ करके आती है। ये केवल जीवन बीमा के अंतर्गत ही निहित होता है। तो इस प्रकार से जीवन बीमा के अंतर्गत विनियोग तत्व मौजूद होता है। तो इस प्रकार से आज का हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो है बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा। व्यक्ति के पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है, व्यवसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है, समाज की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। इसको हम लोगों ने 5 भागों में पढ़ा। इसका पहला जो बनता है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, वो है व्यक्ति के पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व है। जैसे बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, बीमा परिवार को आत्मनिर्भर बनाता है, वस्तुओं को प्रोत्साहन करता है, घरेलू जो संपत्तियां होती हैं उनकी सुरक्षा करता है, ख्याति में वृद्धि होती है, साख सुविधाएं प्रदान करता है और विनियोग तत्व भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इस प्रकार से बीमा के व्यक्ति के पारिवारिक दृष्टि से होने वाले अनेक प्रकार के जो महत्व होते हैं उनके बारे में आज हमने विस्तार किया। कल व्यवसायिक दृष्टि से एक उपक्रम के लिए, एक संस्था के लिए बीमा के कौन कौन से महत्व होते हैं इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।